आसाम के जस्ट नीचे क्या पढ़ना है अपने को? नागालैंड। और इसके नीचे क्या चालू हो जाएगा? मिजोरम कि मणिपुर? मणिपुर चालू हो जाएगा। ऊपर क्या पढ़ के आ रहे हैं अपन? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। एक यहां का सबसे प्रमुख शहर है दीमापुर। सबसे प्रमुख शहर कौन है? तो दीमापुर। और यहां पर एक प्रमुख अभयारण्य है, इंटाकी नेशनल पार्क। इंटाकी नेशनल पार्क। ये जो दीमापुर बता रहा हूं, ये नक्सलवाद क्षेत्र है, एकदम ज़्यादा फेमस। इस कॉर्नर पर यहाँ पर एक पहाड़ याद रखना है, सारामती। इसकी सबसे ऊंची चोटी 26 मीटर, सारामती। यूपीएससी का सवाल है ये, सारामती। एक नदी याद रखनी। देखो इधर क्या है? असम है। इधर कौन सा राज्य है? तो असम। अरुणाचल प्रदेश की साथ सीमाएं लग रही है, असम के साथ लग रहा है। और किसके साथ लग रहा है सीमाएं? मणिपुर। किस देश के साथ लग रहा है? तो एक देश याद रखना है, कौन सा? म्यांमार। म्यांमार के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। ठीक है। साथ में याद रखना है आपको, ये असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ ये राज्य हुए। राजधानी कोहिमा, मेन शहर इसका दीमापुर। ये नेशनल पार्क का नाम है इंटाकी। इंटाकी नेशनल पार्क। एक नदी बहती है, नाम है बराक नदी। नदी का नाम क्या है? तो बराक नदी। ये आगे जाके इधर से एक और नदी आ रही थी ऊपर से भी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र में जाके क्या मिल जाएगा? बराक नदी। ठीक। चलिए 1963 नागालैंड राज्य का गठन। राज्य का गठन होता है 1963। 1963 में ये राज्य बनता है। 1963 में क्या बनता है? एक राज्य। 14 नंबर का, कौन से नंबर का? तो 14th नंबर का क्या बनता है? ये राज्य बनता है। यहाँ पर सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो यहाँ पर क्या है? सीएम है। राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1, विधानसभा सीट 7। 1-1-60। 1-1-60। राजधानी क्या है नागालैंड की? तो कोहिमा। राजधानी कौन है? कोहिमा। लेकिन प्रमुख शहर यहाँ पर है दीमापुर। इसका सबसे प्रमुख शहर कौन है? तो दीमापुर। यहाँ का सबसे प्रमुख शहर कौन है? तो दीमापुर। ठीक है। यहाँ पर लगभग 90% पॉपुलेशन, 90% जनसंख्या क्रिश्चियन कम्युनिटी है। कैसी है? तो क्रिश्चियन कम्युनिटी। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य की भाषा इंग्लिश है। क्वेश्चन आया है। भारत का एकमात्र राज्य जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज? चलिए एक दो बातें काम की लिखते चलिए। पहला,
3 राज्य और 1 देश के साथ सीमा लग रहा है, नाम लिख लो। 3 राज्य 1 देश। अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमाएं लग रही है, आसाम के साथ इसकी सीमाएं लग रही है, और मणिपुर के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। हाँ, मणिपुर के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। और 1 देश में कौन सा देश है? तो म्यांमार। यहाँ पर एकदम एक मस्त फेस्टिवल मनाते हैं, नाम है उसका हार्नबिल फेस्टिवल। तो हार्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड। हार्नबिल फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो नागा। यहाँ पर 2 विशेष जनजातियों में 2 पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की जनजाति का नाम पड़ा है। राज्य का नाम ही क्या है? नागा। तो ये याद रखना है, नागा पहाड़ी एक हो गया, नागा जनजाति। एक याद रखना है सेमा। सेमी का पति को क्या बोलते हैं? सेमा। सेमी का पति क्या कहलाता है? सेमा। तो नागा और सेमा, नागा और सेमा, यहाँ पर 2 जनजाति पाई जाती है, नागा और सेमा। ठीक है। राजधानी क्या है इसकी? कोहिमा। राजधानी का नाम क्या है इसका? कोहिमा। कोहिमा राजधानी का नाम है। ठीक है। साथ में याद रखिएगा, हार्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। नागा और सेमा ये 2 जनजातियों के क्या हैं? नाम है, नागा और सेमा। पहाड़ियों के नाम से ही क्या नाम दे दिया गया है? जनजातियों के नाम। मैं पहले बताया, इधर जनजातियों के नाम किस पर रखा गया है? पूरा पहाड़ियों पर। चलिए, बस कुछ थोड़ी है, कोहिमा में तो कुछ है नहीं। हेडिंग डालिए दीमापुर। दीमापुर। तो याद रखिएगा, नागालैंड का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख शहर कौन है? दीमापुर। ये एक संक्रमण क्षेत्र, मतलब सेंसिटिव एरिया है। कैसा एरिया है? तो सेंसिटिव एरिया। आए दिन फटाका वटाका, बम कांड, गोला बारूद यहाँ पर फूटते फाटते रहता है। जगह का नाम याद रखना, दीमापुर। ये एक सेंसिटिव एरिया है। पहला बात, नक्सलवाद और आतंकवाद के कारण आए दिन ये चर्चे पे रहता है। ठीक है। नक्सलवाद और आतंकवाद, इन घटनाओं के कारण ये आए दिन कौन सा चर्चे पे रहता है? दीमापुर। ठीक है। दीमापुर के बाद सीधा आ जाना है आपको सारामती। सारामती है एक पहाड़ी का नाम है जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर है। तो इसका लोकेशन याद रखना है, नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर एक पहाड़ी है। ये देखिए, ये सब पहाड़ी का नाम चेंज हो गया, लेकिन ये सब किसका हिस्सा? हिमालय का। किसका हिस्सा है? हिमालय का। ऐसे बस हिमालय नीचे उतरा है। तो याद रखिएगा, सारामती। सारामती पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी सारामती। ऊंचाई याद रखना है, पूछा हुआ है 38-26 मीटर। 38-26 मीटर के साथ ये पूरे नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। याद रहेगा। इसके बाद आपको जानना है इंटाकी नेशनल पार्क। नाम भर जान लो, इंटाकी नेशनल पार्क किस राज्य में? एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर। आपसे केवल और केवल क्या पूछेगा? किस राज्य में है? इंटाकी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागालैंड। कौन से राज्य में? तो नागालैंड। इंटाकी नेशनल पार्क फेमस है यहाँ का। एक नदी का नाम लिखिए, बराक नदी। यहाँ पर एक पहाड़ी है, जापाओ। नहीं, जाना पाओ नहीं, जाना पाओ से बेटा मध्य प्रदेश में जापाओ। जापाओ हिल से बराक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बराक नदी। तो बराक नदी का संबंध भी किस राज्य से आ रहा है? अपना नागालैंड से, है ना। ये आगे जाके किस नदी की सहायक बन जाती है? बाकी अपन नदियों वाले टॉपिक में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। एक लास्ट लाइन और लिखो इस पर। भारत का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य।
भारत का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, मतलब इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर ग्रोथ रेट, इसी को बोला जाता है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। पिछले जनगणना की तुलना में इस जनगणना में, मतलब 10 साल का अंतर, जनगणना हर कितने साल में होता है, 10 साल में, इसीलिए इसको बोला जाता है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। पिछले बार की तुलना में इस बार 10 साल में कितना ग्रोथ रेट बढ़ा, तो पूरे भारत में बढ़ा, केवल नागालैंड को छोड़कर -0.06%। कमाल कर दिया नागालैंड। किस तरह का कमाल, माइनस में ले गया जनसंख्या ग्रोथ रेट को, मतलब पहले से भी कम। वाह, समझ में आया? तो जनसंख्या ग्रोथ रेट याद रखना है। एक पॉइंट लिखा दिया, जनसंख्या ग्रोथ रेट भारत में किस राज्य का सबसे कम है, तो नागालैंड का। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसे त्योहारों की भूमि, लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। त्योहारों की भूमि। यहाँ का फेमस त्यौहार कौन सा बताया हूँ, हार्नबिल फेस्टिवल। इसे त्योहारों की भूमि और त्योहारों की नगरी मदुरई, त्योहारों की नगरी कौन सा हुआ, मदुरई। जैसे मैं बोलाया लैंड ऑफ सनराइजिंग, मतलब सूर्योदय की भूमि अरुणाचल प्रदेश, सूर्योदय का देश जापान, सूर्योदय का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, सूर्योदय का देश जापान। क्वेश्चन कैसे आता है, सूर्योदय का देश, सबसे पहले किस देश में सूर्योदय होता है, जापान में। उगते सूरज का देश, फलाना ढेकाना, सब किसको बोला जाता है, जापान को। किसको बोला जाता है, जापान को। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, उगते सूरज का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश। उसी अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा था। क्या था, नेफा। तो वैसे ही बोला मैं, त्योहारों की भूमि, लैंड ऑफ फेस्टिवल नागालैंड, त्योहारों की नगरी मदुरई, त्योहारों की नगरी किसको बोलते हैं, मदुरई को। ये रहा नागालैंड, ठीक है। जस्ट नीचे क्या पढ़ना है, मणिपुर। चलो आ जाओ, मणिपुर सेम ऐसे ही बनेगा, मणिपुर सेम टू सेम। ये हो गया मणिपुर। ये जब मणिपुर बीच में आ जाएगा तो ऊपर कौन सा राज्य चल देगा, नागालैंड। ये हो जाएगा नागालैंड। ये हो गया मणिपुर, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो मणिपुर के नीचे कौन सा राज्य आ जाएगा, मिजोरम। परमानेंट इधर कौन सा राज्य चल रहा है, असम। और उस पार कौन सा देश, म्यांमार। ये लीजिए, कुछ नहीं है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ये रहा इम्फाल। यहाँ पर एकदम एक ठोक बीचों बीच में यही काम का है, एक ठोक झील है। इस झील का नाम है लोकटक झील। यही क्वेश्चन आता है बार बार, कौन सा झील है, तो लोकटक झील। इसके बीचों बीच में एक झील है, नाम है लोकटक झील। इस लोकटक झील पर एक अभयारण्य है। ये है एक अभयारण्य, इतना जगह में मान लीजिए क्या है, अभयारण्य। ये लोकटक झील है। यहाँ पर एक अभयारण्य है, नेशनल पार्क, नाम है किबुल लामजाओ। इस झील का पहले तो नाम याद रखना है, लोकटक झील। झील का नाम लोकटक झील, लोकटक झील। इसके अंदर में एक अभयारण्य है, नाम क्या है इसका, देखो ध्यान से, किबुल
लामजाओ, नाम याद हुआ, किबुल लामजाओ। ठीक है। लोकटक झील, लोकटक झील के अंदर में एक आपको क्या पढ़ना है, नेशनल पार्क, नाम क्या है, किबुल लामजाओ। जुकू, ये एकदम में देखो नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, एक घाटी है जुको घाटी, जुको घाटी, और ये म्यांमार, मणिपुर, इनको जोड़ता है। एक तो पास बताया था थोड़ा देर पहले, नाम क्या है, तुजू पास, तुजू दर्रा, पास मतलब दर्रा, तुजू, तुजू दर्रा। लोकटक झील, लोकटक झील के अंदर में कौन सा अभ्यारण्य, किबुल लामजाओ अभ्यारण्य है, इम्फाल है। अच्छा, अभी तक जो दो प्रदेश पढ़ाया, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, दोनों का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, असम के गुवाहाटी में। कहाँ लगता है, तो गुवाहाटी में। लेकिन मणिपुर का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, इम्फाल में। कहाँ लगता है, इम्फाल में। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, पहला बात तो याद रखना है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो एन बीरेन सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। लोकसभा सीट 1, सॉरी, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। इसके साथ याद रखना, यहां पर विधानसभा सीट कितनी है, 60। इसका राज्यपाल और पश्चिम बंगाल का एक ही है। हाँ, दोनों का राज्यपाल सेम है, ला गणेशा। कौन है, ला गणेशा। हो सकता है अब चेंज होते रहता है, करंट अफेयर का मुद्दा है यार, होते रहता है। अब वो जो चीज़ें चेंज हो रही वो तुम्हारा काम है चेंज करना बेटा। अपडेट रहना आपका काम है, अपडेट रहना आपका काम है। ठीक है, पढ़ाना, मेरे को जानकारी देना, ये मेरा काम है। जो अब कल बदल गया, परसों बदल गया, एक हफ्ता पहले बदला, ये अपडेट आपका काम है ना भाई। क्योंकि करंट अफेयर ही अपडेट होगा, कोई भी चीज़ बदलेगा तो क्या बदलेगा, करंट अफेयर, है ना भाई। उसका तो कोई अथा नहीं है, रोज़ रोज़ करंट अफेयर आता है, देखिए रोज़। चलिए अब आ जाओ इधर। अब इतनी बातें बस जाननी आपको, किसके बारे में, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य कब बना, सॉरी, मणिपुर राज्य कब बना, 1972 राज्य बनता है। सबसे पहले तो देखो जुको घाटी, कौन सी घाटी, जुको घाटी। जुको घाटी में अभी लॉकडाउन के समय आग लग गया था। ये पहले लोकेशन देखिए, नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर का एकदम बॉर्डर पर एक घाटी पड़ेगा। नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर ये एक वैली पड़ेगा, घाटी। देखिए घाटी किसको बोलते हैं और दर्रा किसको बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। दो पहाड़, अगर ये देख, ये दो पहाड़ है, क्या है, दो पहाड़ है, इनके बीच में केवल इतना ही रास्ता है कि आवागमन हो सके, केवल आने जाने लायक रास्ता है, तब इसको बोला जाता है दर्रा। तब इसको क्या बोला जाता है, दर्रा, पास। लेकिन अगर दो पहाड़ियों के बीच इतना जगह है कि एक दो गांव बस जाएं, तब ये क्या कहलाता है, वैली। क्या कहलाता है, वैली। ऐसे ही वैली का नाम क्या है, जुको वैली या जुको घाटी। इस घाटी, ये घाटी एक मस्त, एक बहुत प्यारा जंगल था। इस जंगल में क्या लग गया, आग। इसके कारण ये लॉकडाउन में बहुत फेमस था। अब मेरे को हिंदी का एक सवाल आता है, जिसको पता है वो चिल्लाना नहीं, हाथ उठाना, कि जंगलों में जो आग लगता है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी का सवाल है। ठीक है, जंगलों में लगने वाले आग को क्या बोलते हैं, किसी को नहीं पता है, बता, दावानल। तो जंगलों में जो आग लगता है उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन हिंदी में कई बार आ चुका है, दावानल। ठीक है, जंगलों में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, तो दावानल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जुको घाटी, जुको वैली कहाँ पर है, बॉर्डर याद रखना है, किसका किसका, मणिपुर और
नागालैंड के बॉर्डर पर। इम्फाल क्या है ये? राजधानी। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल, अब ये देखना हाई कोर्ट भी कहाँ लगता है? तो इम्फाल में। यहाँ पर एक विशेष जनजाति का नाम याद रखना है, मणिपुर में कुक्की जनजाति बहुत पढ़नी है, लेकिन उसमें ये जनजाति खास याद रखना है। कुकी जनजाति कहाँ पर निवास करती? तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में जो जनजाति निवास करती उसका क्या नाम है? कुक्की जनजाति। कौन सी जनजाति? कुक्की। ये है लोकटक झील। लेक का नाम क्या है? लोकटक लेक। पूरे पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील। एक बात, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील, लार्जेस्ट लेक इन नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, विश्व का इसी झील के भीतर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है। विश्व का एकमात्र क्या है? तैरता हुआ अभयारण्य। कहाँ है? लोकटक झील। विश्व का एकमात्र क्या है? तो तैरता हुआ अभयारण्य। कहाँ पर तैर रहा है? झील में। ये देखो मैं थोड़ा सा तुम लोग को कोशिश करता हूँ समझा पाने का, ठीक है। ये देखिए, ये है झील, ये क्या है? एक लेक है। इस लेक के ऊपर में ऐसे थोड़ा थोड़ा घास का भूमि है। इसमें घास है, पूरा दलदला घास, मतलब लैंड पार्ट है कुछ। ये देखो, इसके बीच बीच में फिर ये खाली जगह है, ये ऐसे फिर है, ऐसे फिर है। ये लैंड पार्ट है। कैसा पार्ट है? ये लैंड पार्ट। इसी झील में, अच्छा बीच में क्या है? और पानी। कोई भी इधर गिरा मतलब टपाक ले अंदर, झील के अंदर पार, ठीक है। तो इसमें ना एक ठोक हिरण पाया जाता है, संघाई हिरण। संघाई हिरण, ये इस नाम से नहीं पूछेगा इसको। जब भी पूछता है इस हिरण को किस नाम से पूछता है पता है? डांसिंग डियर। डांसिंग डियर, क्या नाम है इसका? डांसिंग डियर, ठीक है। डांसिंग डियर ये क्या करता है? इस पर देखो, इसके ऊपर में अगर कोई हिरण है तो वो अपना बेचारा ना चारों पैर को ना पानी में नहीं रख पाता। ये दिन रात ऐसे 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 आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ना डांस करते रहता है। फिर ना दोनों चारों पैर नहीं रखता, फिर उसमें कूद जाएगा, फिर उसमें ऐसे ऐसे आगे पीछे पैर को बस दिन रात क्या करते रहता है? डांस करते रहता है। इसलिए नाम क्या है इसका? चारों रख देगा तो क्या होगा पता है? अंदर सोएगा। अगर ये छोटा छोटा जगह मिलता है इनको, एक ठो टापू मिला ना, इतना छोटा सा जगह मिला, 500 लोग सो जाते हैं, आराम करते हैं। छोटा छोटा टापू बहुत रेयर मिलेगा, बोलो ना। मैक्सिमम समय भरे तो घास, अरे टापू में रहेगा, खाएगा क्या? खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? इन्हीं क्या है? घास। दिन रात आगे पीछे ऊपर ऐसे डांस करते रहता है, इसलिए नाम क्या है इसका? डांसिंग डियर। का नहीं कर लेता हूँ तुम लोगों के लिए मैं, ठीक है। ये संघाई हिरण याद रखना है, डांसिंग डियर याद रखना है, ठीक है। अब ये डांसिंग डियर से याद आ गया मेरे को एक चीज़। यहाँ पर एक फेमस डांस होता है मणिपुरी, तो लिखिए मणिपुरी डांस। एक डांस का नाम तो याद रखना, मणिपुरी। मणिपुरी डांस भारत के 8 क्लासिकल डांस में शामिल है। कैसा डांस है ये? शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी कैसा नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है आपके शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। किस में शामिल है? शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है। क्लासिकल डांस है। अब उसके साथ आपको याद रखना है एक और नृत्य होता है, थालाटा। थालाटा,
थाल का मतलब होता है, इसमें देखो देखो थाल वर्ड जो है इसका मतलब होता है तलवार, और टा का मतलब होता है भाला। तो तलवार और भाला लेकर इस डांस को किया जाता है। तो ये एक प्रकार का कैसा नृत्य हुआ? इसी को क्या बोला जाता है? मार्शल आर्ट। क्या बोला जाता है? मार्शल आर्ट युक्त डांस। नाम क्या है? थलाटा। थलाटा नहीं, थलाटा, ये थ आएगा, थलाटा, था नहीं, था, थलाटा डांस। ये भी कहाँ का डांस है? तो मणिपुर का। तलवार भाला सब लेकर क्या किया जाता है? डांस। क्या किया जाता है? तो डांस। कुक्की जनजाति, जोको घाटी, लोकटक झील, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यही है। किस नेशनल पार्क में ये हिरण पाया जाएगा? इस नेशनल पार्क का नाम क्या है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, कहाँ तैर रहा है? झील के ऊपर, झील के ऊपर। नाम क्या है इसका? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो संघाई हिरण, संघाई हिरण बोलो चाहे डांसिंग डियर, डियर मतलब हिरण रे। ठीक है। दो डांस याद रखना, मणिपुरी और थलाटा। एक साथ में याद रखना, ये पास, तुजू पास, ये धर्रा है, तुजू पास। तुजू पास भारत को किससे जोड़ता है? तो म्यांमार से। ठीक है, इतना याद रखिएगा नागालैंड से। बाकी जो पूर्वोत्तर का बचा उसको देखेंगे।